बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़िंदगी में कभी ना कभी इंसान पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं, जब इंसान की हिम्मत टूटने लगती है, कोई अपना काम नहीं आता और इंसान चारों तरफ से परेशानियों में घिर जाता है। लेकिन याद रखिए, जहाँ दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं, वहीं से रब करीम की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वो दुआ है जो वो मुकम्मल मार्फत, दिल की तड़प और तवक्कुल के साथ अपने अल्लाह के सामने मांगता है। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह की बेशुमार रहमत, हाजात की कबूलियत और एक ऐसी मुबारक दुआ का वाक़या और फ़जीलत बताने जा रहे हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही या कोई ऐसा मसला है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको वो ख़ास और मुजरब दुआ बताएंगे जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है जिसका इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। दुनिया में माँ की मोहब्बत को सबसे आला मिसाल समझा जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत एक माँ की मोहब्बत से 70 गुना ज़्यादा है। जब एक छोटा बच्चा रात के अंधेरे में तड़प कर रोता है तो माँ अपनी नींद, अपना आराम और अपना चैन कुर्बान करके बच्चे को सीने से लगा लेती है। तो फिर सोचिए, वो परवरदिगार जो ना सोता है और ना ऊँघता है, वो अपने इस बंदे को कैसे अकेला छोड़ सकता है, जो रात की तारीकी में अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर या अपनी तकलीफ पर तड़प कर उसे पुकारे। जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात की मार्फत और कामिल यकीन के साथ मांगी जाए, वो सातों आसमानों को चीरती हुई सीधी अर्शे इलाही तक पहुँचती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के ज़रिए तकदीर के फ़ैसले भी बदल जाते हैं। जब इंसान अपने तमाम ज़ाहिरी सहारे छोड़कर सिर्फ़ अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी हुक्म दे देता है कि मेरे इस बंदे की हाजत को पूरा कर दिया जाए। इस बात को समझने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या सुनिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक ग़ज़वे के बाद कुछ कैदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए। इन कैदियों में एक औरत थी जिसका शीर-ख्वार बच्चा उससे बिछड़ गया था। वो औरत शदीद बेताबी और तड़प के आलम में जो बच्चा भी देखती उसे फ़ौरन सीने से लगा लेती और दूध पिलाने लगती। आखिरकार जब उसे अपना बच्चा मिल गया तो उसने फ़ौरन उसे अपने सीने से चिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी और मोहब्बत से दूध पिलाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ये मंज़र देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सोच सकते हो कि ये औरत अपने इस जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से आग में फेंक सकती है? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, अगर इसके बस में हो तो ये औरत कभी भी अपने बच्चे को आग में ना फेंके। इस पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस माँ से भी ज़्यादा रहम करने वाला है जितना ये औरत अपने बच्चे पर रहम कर रही है। सुभान अल्लाह। इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तकलीफ़ देखना नहीं चाहता, बस वो अपने बंदे की तरफ से एक सच्ची पुकार का मुंतज़िर होता है। नाज़रीन, जब इंसान इखलास और सच्चे दिल के साथ अल्लाह को पुकारता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पिछली उम्मतों के 3 अफराद का एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाया। 3 मुसाफिर एक जंगल में सफ़र कर रहे थे कि अचानक शदीद बारिश और तूफ़ान शुरू हो गया। उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक गार में पनाह ली। अभी वो गार के अंदर ही थे कि पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी और भारी चट्टान नीचे गिरी और गार के मुंह पर आकर अटक गई। गार का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया और अंधेरा छा गया। उनके पास से निकलने का कोई ज़ाहिरी रास्ता नहीं था और ना ही उनकी चीखो पुकार बाहर कोई सुन सकता था। वो समझ गए कि आज उनकी मौत यकीनी है, लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आपस में कहा कि आज हम सिर्फ हमारे वो नेक आमाल में बचा सकते हैं जो हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किए हों। पहले शख्स ने अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत और उनके अदब का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो वो भारी चट्टान थोड़ी सी हट गई जिससे रोशनी आने लगी, लेकिन निकलने का रास्ता अभी भी नहीं था। दूसरे शख्स ने गुनाह और ज़ना का मौका मिलने के बावजूद सिर्फ अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ने का वास्ता दिया तो चट्टान मज़ीद थोड़ी सी सिरक गई। तीसरे शख्स ने एक मजदूर का हक अमानतदारी से संभाल कर और उसे कई गुना बढ़ा कर लौटाने का अमल का वास्ता दिया। जैसे ही तीसरे शख्स ने सच्चे दिल से दुआ की, अल्लाह के हुक्म से वो अजीमुश्शान चट्टान पूरी की पूरी गार के रास्ते से हट गई और वो तीनों बाहिफाजत बाहर निकल आए। ये वाक़या साबित करता है कि जब इंसान के पास कोई ज़रिया ना रहे तो उसकी सच्ची दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पहाड़ों जैसे मसाइल और मुश्किलात को भी रास्ते से हटा देती है। मोहतरम नाज़रीन,
अगर आप भी इस वक्त ज़िंदगी के किसी ऐसे ही गार में फंसे हुए हैं, चाहे वो रोज़गार का मसला हो, बेटी या बेटे की शादी की परेशानी हो, बीमारी हो या कर्ज का बोझ हो, तो मायूस होना छोड़ दीजिए। जिस रब ने गार की चट्टान हटा दी थी, जो रब माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, वो आज भी आपकी पुकार सुनने के लिए तैयार है। अब मैं आपके सामने वो मुबारक और अजीम शान दुआ पेश करने जा रही हूँ जिसकी फजीलतें हमने सुनी। इस दुआ को आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, पूरे यकीन और दिल की तड़प के साथ पुकारना है, और फिर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे गैब से आपके लिए रास्ते बनाता है। आज हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बताई गई 7वें आसमान से फरिश्ते उस शख्स की मदद के लिए आते हैं जो मुसीबत और परेशानी में हो, वो हाजात जो हम पूरी देखना चाहते हैं लेकिन उन्हें पूरा होते हुए देख नहीं पाते। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता और रहनुमाई की शक्ल में हमारे लिए ऐसी किताबें अता की जिनमें हज़ारों हाजात का हल शामिल है। बेटे की तरफ से घर की कोई परेशानी हो, ऑफिस की कोई परेशानी हो या मुलाजमत ना लग रही हो, हज़ारों लाखों इंसानों पर ऐसी हालत आती है कि वो सारी दुनिया से मायूस हो जाता है, क्योंकि कोई एक इंसान हर वक्त दूसरे की मदद के लिए मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए जो इंसान अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अपने रब को राज़ी करता है, अल्लाह पाक उसकी हज़ारों हाजात को पूरा फरमा देते हैं। अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलमात अता किए थे जो वो रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ते थे और अल्लाह से मांगते थे, और अल्लाह उनकी हाजात पूरी फरमाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसके ज़रिए मैं आपका ज़िक्र करूँ और आपसे मांगूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, इसको तो तेरे तमाम बंदे पढ़ते हैं, मैं ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सिर्फ़ मेरी हद तक हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इस कलमे को मामूली ना समझो। अगर सातों आसमान और ज़मीन तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो उसका पलड़ा उससे ज़्यादा वज़नी होगा। अब हम अपने आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इस वजीफ़े की ख़ास बात यह है कि ये वो कलमात हैं जो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाए थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार सुनी और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी कई मरतबा सुनी। तो उन्होंने फरमाया कि ज़रूर मुझे बता दीजिए। जब उन्होंने ये दुआ सुनी तो फरमाया, खुदा की कसम, मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाएं। ये वो कलमात हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। वो रोज़ाना इसे 7 मरतबा पढ़ते थे और जो भी अल्लाह से मांगा करते थे अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता फरमाता था। और जो शख्स सुबह शाम इसे पढ़ेगा और जो भी दुआ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करेगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा देंगे। वो कलमात और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्क़ीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुह्यिनी। वो कलमात हैं और ये वो दुआ है जिसके ज़रिए से आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। इस वजीफ़े की खासियत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके सवाल करने पर अता फरमाए गए थे। ये कलमात आपने सुबह के वक्त और शाम के वक्त पढ़ने हैं और इसके साथ साथ नमाज का भी एहतमाम करना है। आपने इन कलमात के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपकी कैसे मदद करते हैं। वो मदद क्यों ना करें, छोटे बच्चे तो हम में से हर एक के घर में होते हैं। आपने एक माँ की मोहब्बत अपने बच्चों से देखी ही होगी। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं अक्सर ये पेश आता है कि जब सारी दुनिया सो रही होती है वो बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ जाग जाती है। अगर वो बिस्तर गीला कर दे तो कपड़े बदलती है और बच्चे को जो भी तकलीफ़ होती है माँ अपनी नींद और आराम कुर्बान करके उसे दूर करने की कोशिश करती है। यही मोहब्बत उसे माँ बनाती है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये वो अज़ीमुश्शान अल्फाज हैं जो अर्श इलाही को हिला देने की ताकत रखते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए और एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, हम रोज़ाना कितने ही लोगों के सामने अपनी तकालीफ़ का रोना रोते हैं, कितने ही लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, लेकिन हासिल क्या होता है? सिर्फ तसल्ली या फिर हमारा मजाक। इंसान तो खुद मोहताज है, वो दूसरे मोहताज की क्या मदद करेगा? कभी रात के आखिरी पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है, बिस्तर से उठकर तन्हाई में अपने रब के सामने झुक कर देखिए। अपने रब से राज़ो न्याज़ कीजिए, उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कीजिए और इस दुआ के ज़रिए अपने दिल का हाल बयान कीजिए। खुदा की कसम, जब इंसान मखलूक से उम्मीदें तोड़कर सिर्फ खालिक से लो लगाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नाउम्मीद नहीं कर सकती। वो परवरदिगार जो एक नन्ही चींटी को भी रात के अंधेरे में स्याह पत्थर के नीचे रिस्क देता है, वो अपने इस बंदे को कैसे भूल सकता है जो हाथ उठाकर तड़प के साथ सिर्फ उसे पुकार रहा हो।
یاد رکھیے دعائیں تب بھی قبول ہوتی ہیں جب انسان کا رب سے تعلق قائم ہو۔ اگر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے بغض، کینہ اور نفرت ہوگی، اگر ہماری زبان پر جھوٹ ہوگا، تو ہماری دعاؤں میں وہ اثر کیسے پیدا ہوگا؟ آج ہی اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اپنے رشتوں کو جوڑیے، معاف کرنا سیکھیے تاکہ آسمان والا آپ کو معاف فرما دے۔ جب آپ زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے رب کو معرفت سے پکاریے، صرف مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے پکاریے۔ آئیے اسی عاجزی اور سچے دل کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے میرے مہربان رب، ہم تیرے گناہگار اور خطا کار بندے ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی در نہیں جہاں ہم جائیں۔ اے اللہ، جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں جوڑ دے، جو آنکھیں تیرے خوف سے اور دکھوں سے رو رہی ہیں انہیں خوشیوں کے آنسو عطا کر۔ اے اللہ، جن کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، تو ان کے بن کہے مسائل کو اپنے غیب کے خزانے سے حل فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بندہ بنا لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر ذرا سا بھی اثر کیا ہو اور آپ کو اپنے رب کے قریب کیا ہو تو اسے اپنے تمام پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس وقت زندگی میں پریشان ہیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی مایوس دل میں امید کی کرن جگا دے۔ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو، نہ کہ مصالحتی دعا ہو۔ مصالحتی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کو صرف مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اللہ پاک کی عنایت، مہربانی اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں، وہ ایسی دعا کا جواب بھی دیا کرتے ہیں اگرچہ اس سے وہ انسانوں کی حکمت اور مصلحت کی رعایت ضرور رکھتے ہیں۔ جبکہ آسمان کو چھوتی ہوئی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایات اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے۔ ایسا دل بچے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ وہ جب کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جب ایک معمولی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی تو میں کیسے مان لوں کہ وہ پروردگار جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ اپنے بندے کی اور اس کا دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کے اس دور میں معرفت بھری دعا بہت کم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو حاجات پوری کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہمیں رات دی تاکہ ہم سو سکیں، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں دن جیسا تحفہ دیا تاکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کر سکیں۔ اللہ وہ تو ہے جس نے بہتے ہوئے پانی میں ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کی۔ اللہ تو ہے جس نے آسمانوں میں سے ہمارے لیے بارش برسائی۔ وہ تو ہے اللہ جس نے اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ وہ تو ہے جس نے ہمیں قرآن جیسا نور عطا کیا جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں جتنا ہو سکے ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہے، آپ کی مشکل کا کوئی حل نہیں، تو ذرا اپنے دل کو تھام کر تاریخ کا وہ سب سے بڑا اندھیرا اور پریشانی کا واقعہ سنیے جو رب کریم کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انسان ہو، رات کی شدید تاریکی ہو، اوپر سے سمندر کا خوفناک اندھیرا ہو، اور اس سمندر کے اندر وہ انسان ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں قید ہو، جہاں نہ ہوا ہو، نہ روشنی، نہ کوئی انسان مدد کو آ سکتا ہو، نہ چیخنے کی آواز باہر جا سکتی ہو۔ دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر یا کوئی طاقت وہاں مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انسان تھے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو انہوں نے سمندر کی گہرائیوں اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو میرا بچنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی عظمت اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور سمندر کی تہ میں تسبیح پڑھنا شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ سے اٹھنے والی اس لو اور پکار کو ہم نے سنا۔ فرشتوں نے رب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ اندھیروں میں سے ایک جانی پہچانی آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی اس عظیم الشان مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے ساحل پر جا کر اگل دو۔
اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جس جگہ سے بچنے کا 0% چانس تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بحفاظت زندہ باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات فرمائی ہے جو ہم سب کے دلوں کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ترجمہ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ صرف حضرت یونس علیہ السلام تک محدود نہیں تھا۔ اللہ پاک ہم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم بھی 3 اندھیروں یعنی پریشانی کے اندھیرے، بیماری کے اندھیرے اور نا امیدی کے اندھیرے میں گھر جاؤ تو دنیا کے آگے رونے کی بجائے میرے سامنے جھک جانا۔ اگر میں مچھلی کے پیٹ سے اپنے بندے کو نکال سکتا ہوں تو کیا میں تمہاری بیٹی کے رشتے کی پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ کیا میں تمہاری ملازمت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ کیا میں تمہاری بیماری کو شفا میں نہیں بدل سکتا؟ شرط صرف اتنی ہے کہ تم مخلوق کا سہارا چھوڑ کر اپنے خالق پر کامل یقین رکھو۔ جو رب مچھلی کو حکم دے کر ساحل پر نچوا سکتا ہے، وہ تمہاری قسمت کے بند دروازے بھی ایک لمحے میں کھول سکتا ہے۔